Good morning, students. So, today we are doing the revision Unit 1 Planning in Sports. Planning in Sports 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर है. जैसे कि हमने कल जो रिवीजन किया था वो हमने किया था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स की मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, क्या क्या करना होता है, किसी भी टूर्नामेंट को कराने से पहले हमें क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, उन सब चीज़ों की जो प्लानिंग थी हमने कल उसके ऊपर डिस्कशन किया था. अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वेरियस कमिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जो भी हमारी वेरियस कमिटीज़ होती हैं और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हम जब कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट को जब प्लान करते हैं, कोई भी टूर्नामेंट कराना है या कोई चैम्पियनशिप कराना है, तो हमें उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी. प्लानिंग करेंगे तो फिर हमें कुछ कमिटीज़ डिसाइड करनी पड़ेंगी. और कमिटीज़ क्या होती हैं? जो उस टूर्नामेंट को पूरा ओवरऑल हैंडल करती हैं. वो कमिटीज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर हम बात करेंगे. सबसे पहले चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टेक्निकल कमेटी. टेक्निकल कमेटी की बात करें तो जो टूर्नामेंट का ओवरऑल जो हैंडलिंग होती है, टेक्निकली जो पार्ट जो हैंडल होता है, चाहे रेफरीज को हैंडल करना है या फिर टूर्नामेंट में प्लेयर्स को क्या कैसे मैच होने हैं, क्या क्या करना है, फिक्सर्स कितने डालने हैं, कितनी टीम्स का है, ये सारी चीज़ें हैं. तो एक बार हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं टेक्निकल कमेटी की. This committee is responsible for technical conduct. This committee select various officials such as referee, judge, timekeeper, starters and etc. तो ये जो कमेटी होती है, इस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? रेफरीज हो गए, जजेस हो गए, टाइम कीपर हो गया, मैच स्टार्टर हो गया, सेंटर रेफरी हो गया जो मैच स्टार्ट कर रहे हैं. ये सारे इनमें टेक्निकल कमेटी में आते हैं. जैसे मैच चल रहा है तो आपका स्कोर नोट डाउन करने के लिए भी होना चाहिए कोई, उसमें सेंटर रेफरी भी होता है जो आपको इंस्टेंट जो आपको पॉइंट्स या स्कोर जो दे रहा है. या कोई भी क्रिकेट मैच की बात कर ले, क्रिकेट मैच में जैसे एम्पायर्स होते हैं, एम्पायर होता है तो एक वो अपने डिसीजंस देते हैं ऑन द ग्राउंड. तो वो कौन आते हैं? टेक्निकल कमेटी में आते हैं. हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कमेटी हमारी है ट्रांसपोर्ट कमेटीज़. सो ट्रांसपोर्ट कमेटीज़ का एक बार देखते हैं. दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन वेरियस टीम फॉर द वेन्यू ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट. सो जो ट्रांसपोर्ट कमेटी होती है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? ट्रांसपोर्ट कमेटी का जो मेन इंपॉर्टेंस ये होता है, कोई भी जैसे हमने टूर्नामेंट कराया तो हमारे पास में अलग अलग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर नेशनल की टीमें या आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड की टीमें आती हैं. सपोज इंटर स्कूल हो रहा है तो इंटर स्कूल में अलग अलग जगह की टीम्स आती हैं. तो उन टीम्स का उनको जो वेन्यू है वहाँ तक पहुँचाना, उनका पिकअप ड्रॉप, सारी फैसिलिटीज़ वो ट्रांसपोर्ट कमेटी के अंडर में आता है. सपोज़ बाहर से अगर आ रहे हैं तो उनको बाय एयर आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से उनको लेके आना, या फिर उनका कोऑर्डिनेशन करना है कि आपका स्टे एकमेंडेशन वहाँ पे है, आपको रोका वहाँ गया है और आपको अब टूर्नामेंट वेन्यू ये है तो यहाँ पे आपको आना है और परफॉर्म करना है आके. सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट कमेटी का ये रोल होता है. नेक्स्ट जो कमेटी है दैट इज रिसेप्शन कमेटीज़. जो हमारी मेन जो जब किसी भी टूर्नामेंट वेन्यू पे पहुंचते हैं जहाँ पे मैचेस होता है तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? रिसेप्शन डेस्क पे जाते हैं. जो रिसेप्शन की जो कमेटी होती है हमारा उनसे इंटरेक्शन होता है तो उनके बारे में देखते हैं हम. जो रिसेप्शन कमेटी है, द मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल टू वेलकम द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टर्स एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज. सो जो रिसेप्शन कमेटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भी चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनका वेलकम करना, और जो स्पेक्टर्स आ रहे हैं, जो लोग देखने आ रहे हैं, ऑडियंस आ रही है, जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनका वेलकम करना. ओपनिंग, कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी के बारे में डिटेल्स देना, ओपनिंग सेरेमनी में उनको डायरेक्शन करना. क्लोजिंग सेरेमनी हो गई. तो ये इनके रोल्स होते हैं. जो रिसेप्शन कमेटी, सबसे पहले हमारा रिसेप्शन कमेटी टूर्नामेंट वेन्यू पे पहुंचते हैं तो वो कमेटी से ही हमारा इंटरेक्शन होता है, रिसेप्शन कमेटी. नेक्स्ट जो हमारी कमेटी है लोडिंग एंड बोर्डिंग कमेटी.
लोडिंग एंड बोर्डिंग कमेटी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ नेसेसरी अरेंजमेंट, प्रोवाइडिंग द फूड अकोमोडेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन। लोडिंग एंड बोर्डिंग कमेटी है, तो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे जो भी स्पोर्ट्स पर्सन आए हैं हमारे वेन्यू पे जहाँ हमारा मैच हो रहा है, या तो वो क्या करते हैं, वो जो भी प्लेयर्स आए हैं उनका लगेज होता है, उनका कुछ टूर्नामेंट्स की किट होती है, उनके प्रैक्टिस इक्विपमेंट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उनको जो डिसाइडेड जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है या एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि उस टीम को, जैसे फॉर टीम को कहीं पे भी स्टे देना है, तो उनको स्टे का अरेंजमेंट करना, वहाँ पे उनको नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट है, होटल वगैरह अरेंज कराना या गेस्ट हाउस अरेंज कराना, उनके लिए फूड अरेंज कराना, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट जो वहाँ पे रहते हैं और वो सारी चीज़ें जो उनको यूज़ में आती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोडिंग एंड बोर्डिंग कमेटीज़ की, जो वो हैंडल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटीज़। जो हमारी ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी है, इसका मेजर रोल होता है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का क्या काम होता है, दिस कमेटी मेल्स नेसेसरी अरेंजमेंट, इक्विपमेंट्स एंड ग्राउंड। तो ये जो कमेटी होती है, ये जो नेसेसरीली जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है, अरीना की रिक्वायरमेंट है, इंडोर स्टेडियम की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी बेसिक वहाँ पे अरेंजमेंट होते हैं टूर्नामेंट को कराने के लिए, तो ये कमेटी उन सारी चीज़ों को हैंडल करती है, जिससे वो टूर्नामेंट स्मूथली स्टार्ट हो सके और स्मूथली पैक हो सके, बंद हो सके। जब भी, क्योंकि अगर ग्राउंड कमेटी और इक्विपमेंट कमेटी अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी, तो क्या है, हमारे मैच डिले स्टार्ट होंगे, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो प्लेयर्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उसको स्टार्ट करने में, मैच में परफॉर्म करने में। तो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का भी मेजर रोल है। नेक्स्ट जो कमेटी है हमारी, मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी। मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी ये भी मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल कमेटी है। सपोज हमारे मैचेस चल रहे हैं, तो मैचेस चल रहे हैं, कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो हमें इमीडिएटली उसको फर्स्ट एड देना है। फर्स्ट एड देना है, जो भी मेडिकल से रिलेटेड उसको अगर किसी प्लेयर को प्रॉब्लम आती है, तो इमीडिएटली वो वहाँ पे हम उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं। और जैसे वहाँ पे एम्बुलेंस अरेंज होती है, बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है या छोटा टूर्नामेंट हो, तो वहाँ पे क्या है, एम्बुलेंस भी अरेंज रहती है, डॉक्टर्स की टीम होती है। तो जो वहाँ पे इनिशियल लेवल पे अगर कोई किसी प्लेयर को इंजरी भी है या हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू भी है, तो वो इमीडिएटली उसको थोड़ा सा कुछ मेडिसिन या कुछ उसको फर्स्ट एड देके उसको रिलैक्स फील करा सके। क्योंकि मैचेस चलते होते हैं, कभी भी किसी को पता नहीं होता है कि कौन प्लेयर कैसे इंजर्ड हो जाए, और अगर इंजरी को हमको बहुत ही जल्दी क्योर करना है, प्लेयर को रिस्क जोन से बाहर निकालना है, तो फर्स्ट एड का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट कमेटी। प्रोटेस्ट कमेटी ये है बेसिकली कैसे काम करती है। प्रोटेस्ट कमेटी, इट इज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ जजमेंट द मेंबर ऑफ दिस कमेटी डिसाइड अबाउट इट। सपोज कोई भी कमेटी है, कोई भी मैच चल रहा है, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, रॉन्ग स्कोर अपडेट हो गया है या कुछ गलत पेनल्टीज इशू कर दी है, तो उसके अगेंस्ट में कोई कोचेस या कोई प्लेयर प्रोटेस्ट करता है मैच में, तो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट का एक प्रोसेस होता है, उसमें वो एप्लीकेशन फाइल करता है चेक करने के लिए। तो वो प्रोटेस्ट जो भी है वो इस पर्टिकुलर कमेटी के ऊपर आता है, और ये कमेटी क्या करती है, जो भी जजेस हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद में ये प्रोटेस्ट कमेटी उस सारे जो भी इश्यूज हैं उनको हैंडल करती है। तो एक बार देख लीजिए, पहला हमारा था टेक्निकल कमेटी, दूसरा था ट्रांसपोर्ट कमेटी, तीसरा था रिसेप्शन कमेटी, चौथा था लोडिंग एंड बोर्डिंग कमेटी, पांचवा था हमारा ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटीज, और छठा नंबर पे था हमारा मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटीज, 7 नंबर पे प्रोटेस्ट कमेटीज। अब नंबर 8 पे जो आता है वो है पब्लिसिटी कमेटीज। पब्लिसिटी कमेटीज
क्या होती हैं। तो बेसिकली publicity committees, all the press release and press conference are conflicted by whose committees। जो भी ये पब्लिसिटी कमेटी है, ये लोग प्रेस रिलीज, जो भी प्रेस में न्यूज़ देना है या एडवर्टीजमेंट देना है, ये उनको हैंडल करते हैं। जो भी मीडिया कवरेज है उसको हैंडल करते हैं। तो एक पर्टिकुलर टीम होती है ये पब्लिसिटी टीम, जो हमारे प्रमोट करती है। कोई स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर से मिलके उनके एडवर्टाइजमेंट करने, मैच का ब्रॉडकास्ट करना, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं? पब्लिसिटी कमेटीज़ के अंदर में। नेक्स्ट जो हमारा नंबर 9 पे है, दैट इज़ फाइनेंस कमेटीज़। अब कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं, मैच कराने हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है, ऑडियंस आई है, सेटअप लगाना है, तो हमें फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली जो फाइनेंस कमेटी है वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करती है। तो एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। फाइनेंस कमेटीज, दिस कमेटी इज द असाइन्ड टू मेक द बजट फॉर द इवेंट्स एंड हैंडल द एक्सपेंसेस। तो ये जो कमेटी है इसका मेन मोटिव क्या होता है? ये पूरे टूर्नामेंट का बजट को देखते हैं, प्लस उसमें जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे स्टेडियम लिया हमने तो स्टेडियम रेंट पे लिया है, तो उसका रेंट, वहाँ पे जो भी रेफरीज आ रहे हैं उनका पे आउट, जो भी वहाँ पे ओवरऑल जो भी जितना भी खर्चा हो रहा है, वो कमेटी इन सारी चीज़ों को हैंडल करती है। फाइनेंशियल रिलेटेड सारी चीज़ें फाइनेंस कमेटी हैंडल करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रेशमेंट कमिटीज़। 10 नंबर का टॉपिक है रिफ्रेशमेंट कमिटीज़। रिफ्रेशमेंट कमिटीज़ का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? दिस कमेटी इज फॉर्म टू द प्रोफाइल रिफ्रेशमेंट टू पार्टिसिपेंट्स एंड ऑफिशियल एंड ऑल टू रिलेटेड द कोऑर्डिनेटर्स। सो इस कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे हमारे मैचेस स्टार्ट हो गए हैं, मैच चल रहे हैं, तो ये कमेटी क्या करती है, जो एक टाइम होता है, एक टाइम टू टाइम प्लेयर्स को ब्रेक मिलता है, ऑफिशियल को ब्रेक मिलता है, उस टाइम पे ये क्या करते हैं, इनको प्लेयर्स, ऑफिशियल्स या जो भी टीम के मेंबर्स हैं, कोचेस हैं, मैनेजर हैं, उनको रिफ्रेशमेंट देते हैं। कुछ फूड का, कुछ टाइम ब्रेक मिल गया उनको, पानी, ये सारी चीज़ें रिफ्रेशमेंट में आती हैं। सो बेसिकली जो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में हमने देखा कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स के लिए हम प्लान कर रहे हैं, कोई भी टूर्नामेंट प्लान कर रहे हैं, चैंपियनशिप प्लान कर रहे हैं, चाहे छोटा टूर्नामेंट हो या बड़ा टूर्नामेंट हो, लेकिन उसके लिए हमें प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, प्लानिंग में हमारे क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं। तीसरी चीज़, प्लानिंग करी है तो हमने कौन कौन सी कमिटीज़ बनाई हैं, और जो कमिटीज़ हैं उनके क्या क्या रोल्स हैं। ये सारी चीज़ें हम जब ओवरऑल सारी चीज़ें हम देख के कोई भी स्पोर्ट्स का प्लान करते हैं तो वो सक्सेसफुल स्पोर्ट्स जाता है। बाकी ये एक बार सारे स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो ये ग्रुप में आप पूछ सकते हैं इसको। और ये जिसमें भी ये कमिटीज़ का जो है आपका, जैसे टेक्निकल कमेटी हो गया, ट्रांसपोर्ट कमेटीज़ हो गया, रिसेप्शन कमेटीज़ हो गया, लोडिंग बोर्डिंग कमेटी हो गया, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटीज़, प्रोटेस्ट कमेटीज़, पब्लिसिटी कमेटी, फाइनेंस कमेटी, रिफ्रेशमेंट कमेटी, इन सारी चीज़ों को एक अच्छे से आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स चैप्टर से रिलेटेड। सो नोट इट डाउन इट एंड थैंक यू।